लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन डिस्कस किया था। अगर ब्रोमीन अल्कीन में ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो फर्स्ट स्टेप में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड, फिर सेकंड स्टेप में इट इज अटैक्ड बाय ब्रोमाइड आयन बीइंग न्यूक्लियोफाइल टू गिव द रिस्पेक्टिव डाई ब्रोमो प्रोडक्ट। तो यहाँ चूँकि दोनों ब्रोमीन डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड से अटैच हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन इज नोन एज ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। को यहाँ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज व्हेन रिएक्ट विद अल्कीन। लेकिन अगर यही रिएक्शन सेम रिएक्शन यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड की बजाय वाटर की मौजूदगी में कराएं तो फिर वाटर also act as nucleophile in a CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें Br2 ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बजाय वाटर यूज़ कर लें तो पहले स्टेप में उसी तरह ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ब्रोमीन पे अटैक करेंगे, ब्रोमाइड आयन निकलेगा, इससे ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड प्लस ब्रोमाइड आयन। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ब्रोमाइड आयन भी न्यूक्लियोफाइल है और वाटर इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। एक पॉसिबिलिटी है कि ये वाटर यहाँ अटैक करे इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, ये ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 OH2 पॉजिटिव चार्ज। फिर ये वाला ब्रोमाइड आयन यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस HBr इज ऑब्टेन्ड। हैपोहेलस एसिड की एडिशन हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस पे यही ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा तो इससे यू विल गेट डाई ब्रोमो प्रोडक्ट। तो इस तरह यहाँ 1,2 डाई ब्रोमो इथेन भी हासिल होगी और ये वाला हाइड्रॉक्सी ब्रोमो इथेन इज आल्सो ऑब्टेन्ड। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे अगर आप वाटर यूज़ करते हैं एज अ एक्वस सॉल्वेंट। तो ये थे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। ये जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं हमने एडिशन रिएक्शन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैं, स्वाय एंटी मार्कोनिकोव रूल में जो पढ़ा है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन। बाकी ये ऑल रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सेकंड टाइप इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की ऑक्सीडेशन डिफरेंट तरह से पॉसिबल है। मसलन एक सिंपल मेथड है बाय कंबशन। अगर इथीन को या अल्कीन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करें तो कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर प्लस हीट इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन या इंथैल्पी ऑफ कंबशन। या दूसरा तरीका है बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एपॉक्सीडेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। कि अगर अल्कीन में ऑक्सीजन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, इसकी मौजूदगी में हीट करें तो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एटम अटैच होगा, इससे ये CH2 सिंगल बॉन्ड O एपॉक्साइड इज ऑब्टेन्ड। इसे रिएक्शन इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन। या एपॉक्साइड इज आल्सो फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग अल्कीन विद पर एसिड, लेट्स से पर एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसमें भी एक ऑक्सीजन यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा, इथीन एपॉक्साइड
प्लस एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। तो इन दोनों तरह से एपॉक्साइड की फॉर्मेशन पॉसिबल है। रिएक्शन इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन। या एक और मेथड है ऑक्सीडेशन का बाय हाइड्रॉक्सिलेशन। अनदर मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन इज हाइड्रॉक्सिलेशन। हाइड्रॉक्सिलेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप टू अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रॉक्सिलेशन। और हाइड्रॉक्सिलेशन विल टेक प्लेस बाय यूजिंग alkaline KMnO4. Alkaline KMnO4 is also known as Bayer's reagent and this reaction is called Bayer test या Bayer's reaction। अगर अल्कीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको KMnO4 के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएं इन कूल्ड स्टेट, तो सिर्फ पाई बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होगा। इसे ये CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH साथ MnO2 एंड KOH इज ऑब्टेन्ड। इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा और सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज पिंक कलर्ड। तो जब ये रिएक्ट करेगा पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा। इसे ये रिएक्शन भी अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इन अल्कीन। ये भी सेज एडिशन की एग्जांपल है कि जब KMnO4 को पानी में डिजॉल्व करें तो ये आयोनाइज होता है टू गिव पोटाशियम आयन एंड परमैंगनेट आयन। अब परमैंगनेट आयन विल अटैक ऑन अल्कीन। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, ये इधर मैग्नीज पे शिफ्ट होंगे, जिससे ये इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड मैग्नीज, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। देन दिस इंटरमीडिएट इज डीकम्पोज बाय वाटर। ये वाटर की मौजूदगी में डीकम्पोज होगा। यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ये मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेंगे, MnO2 निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच होंगे। इसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस MnO2 एंड हाइड्रॉक्सिल आयन आर रिलीज्ड। फिर ये हाइड्रॉक्सिल आयन देन कंबाइन विद पोटाशियम आयन टू फॉर्म द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अगर यही रिएक्शन हम हार्ड KMnO4 से प्रोसीड कराएं, यानी अगर हम इथीन को रिएक्ट करवाएं विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इन हार्ड स्टेट, तो फिर सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ इस केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कलीव होगा, यानी पाई बॉन्ड भी टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड भी टूट जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड O अटैच होगा, इधर भी डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा। तो इससे यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ KMnO4 यूज हो रहा है विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये फौरन इन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा टू गिव फॉर्मिक एसिड। तो इससे 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। और ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाए, सच रिएक्शन आर यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इससे हम डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं।
दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 से डबल बॉन्ड की प्रेजेंस चेक करते हैं, हार्ड KMnO4 से डबल बॉन्ड की पोजीशन बता सकते हैं। या और मेथड ऑक्सीडेशन का बाय ओजोनोलाइसिस या बाय एडिशन ऑफ ओजोन। फोर्थ मेथड इज ओजोनोलाइसिस या एडिशन ऑफ ओजोन। अगर अल्कीन में ओजोन ऐड करें, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 मॉलिक्यूल, ये O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ओजोन मॉलिक्यूल में O नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, ये पॉजिटिव चार्ज पे। तो इससे ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ओजोन मॉलिक्यूल इज अटैच्ड, ये मॉल ओजोनाइड बनेगा विच इज हाईली अनस्टेबल। कोई यहाँ तीनों ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से दिस मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल, ये फौरन रीअरेंज होता है। इस तरह ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे। तो इससे ये CH2 डबल बॉन्ड O प्लस ये CH2 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर ये O नेगेटिव विल अटैक ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। ये फॉरन नेक्स्ट स्टेप में ये CH2 डबल बॉन्ड O इट इज अटैक्ड बाय CH2 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ये O नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा विच इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। इससे वी गेट मॉल ओजोनाइड। ये इससे मॉल ओजोनाइड इज कन्वर्टेड इनटू ओजोनाइड विच इज मोर स्टेबल। अगर इस ओजोनाइड को वाटर के साथ बॉयल करें तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये हिस्सा यहां से टूटेगा, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो। ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ये भी फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड और ये वाटर और ये ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में चेंज होंगे। अगर यहाँ जिंक भी साथ यूज कर लें, जिंक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो ही हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा जिंक इसको रिड्यूस कर देता है। तो जिंक प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, इससे जिंक ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा और प्रोडक्ट आर एल्डिहाइड। हाँ, अगर यहाँ जिंक यूज ना करें, ये ओजोनाइड इसको सिर्फ वाटर के साथ बॉयल करें तो फिर भी यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड ये भी फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज होगा प्लस ये फॉर्मेल्डिहाइड साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ये वाटर और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन परऑक्साइड में चेंज होंगे और हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये फौरन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में तब्दील कर देगा। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज फार्मिक एसिड। फिर अल्कीन नहीं हासिल होगी, फार्मिक एसिड बन जाएगा। अगर जिंक यूज़ करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर फार्मिक एसिड यूज़ करेंगे जिंक यूज़ नहीं करेंगे तो फिर फार्मिक एसिड हासिल होगा। और यहाँ भी ओवरऑल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है। इसे दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ या फॉर लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। इस रिएक्शन से भी हम
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लोकेशन मालूम कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। तो ये 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बिग मॉलिक्यूल फॉर्म करें, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और बिग मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल जो आपस में मिले दे आर कॉल्ड मोनोमर्स। फॉर एग्जांपल अगर इथीन को हीट करें एट हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर 0.01% ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल आपस में मिलकर लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड पॉलीथीन। लेकिन इससे लो क्वालिटी प्लास्टिक बनती है, पॉलीथीन बनती है। इसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है बाय यूजिंग ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। ज़िगलर एंड नाटा इन्होंने पॉलीमराइजेशन के लिए कैटलिस्ट यूज़ किया, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, फॉर एग्जांपल ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टिटानियम क्लोराइड। और ज़िगलर एंड नाटा वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस कैटलिस्ट। अगर ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो पॉलीमर हाई क्वालिटी का बनता है। ये सिर्फ इस पॉलीमराइजेशन के लिए नहीं, बाकी पॉलीमर्स की तैयारी के लिए भी ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इट वाज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में स्पेशली हम बेंजीन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कि लफ्ज़ एरोमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा मीन्स फ्रेगरेंट। शुरू में ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते थे विच हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, लेकिन फिर बाद में पता चला कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड जैसी स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। फिर एक और कंसेप्ट सेक्सटेड थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक हैं जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो। इसके मुताबिक ये साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एरोमेटिक इन नेचर। मसलन इस कंसेप्ट के मुताबिक बेंजीन इज एरोमेटिक। बेंजीन में साइक्लिक नेचर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 है, लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड दरियाफ्त हुए जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता लेकिन दे आर एरोमेटिक इन नेचर, दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इस तरह ये थ्योरी भी रद्द हो गई। फिर अगर हम डिग्रेडेशन अप्रोच देखें, एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करें, तो डिग्रेडेशन अप्रोच शो करती है कि जब एरोमेटिक कंपाउंड को तोड़ें तो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑब्टेन्ड इन मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। तो ये इंडिकेट करता है कि एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन बेंजीन रिंग। तो इस डिग्रेडेशन के मुताबिक ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कहलाते हैं जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाए। ये कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ये कंसेप्ट भी कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो
दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट एरोमेटिसिटी इज हक्कल रूल। हक्कल रूल के मुताबिक साइक्लिक कंपाउंड, प्लेनर कंपाउंड्स, conjugated compounds having 4n plus 2 pi electrons are aromatic, where n may be 0, 1, 2, 3 and so on। अगर n की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 6, इसी तरह 10, 14, 18 एंड सो ऑन। तो ऐसे साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक होती हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2, 6, 10, 14, 18 हो। और साइक्लिक मीन क्लोज चेन हो। प्लेनर से मुराद है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, रिंग के अंदर सारे एटम एक ही प्लेन में हों। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हों, यानी इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हों, इस तरह की बॉन्डिंग हो, या ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हों, या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हों, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हों, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हों, या डबल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हों, या इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हों, या ट्रिपल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हों, या ट्रिपल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हों। तो जिस मॉलिक्यूल में इस तरह की बॉन्डिंग होगी दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड, ऐसे मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड कहते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 2, 6, 10, 14, 18 हो, दे आर एरोमेटिक। तो जो मॉलिक्यूल इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करेगा एरोमेटिक कहलाता है। अब इस हक्कल रूल के मुताबिक बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, कॉन्जुगेटेड भी है, पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है, सो इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। इसी तरह पाइरोल ये भी एरोमेटिक है क्योंकि ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 है, अल्टरनेट पोजीशन पे भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, इट इज़ आल्सो एरोमेटिक। इसी तरह फ्यूरॉन, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, इट इज़ आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। इसी तरह नेफ्थलीन, इट इज़ आल्सो एरोमेटिक, इसमें भी साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 है। इसी तरह एंथ्रासीन हैविंग 3 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 है। इसी तरह फिनेंथरीन, ये भी साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल 14 है, सो इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। तो इस तरह के कंपाउंड एरोमेटिक कहलाते हैं। फिर ये दो तरह के हो सकते हैं, मोनोसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक। अगर एक बेंजीन रिंग हो तो मोनोसाइक्लिक कहलाएगा, 2 या ज़्यादा बेंजीन रिंग हो तो पॉलीसाइक्लिक। फिर पॉलीसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, पॉलीसाइक्लिक में रिंग फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथरीन आर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। सीधा बाईफिनाइल इज एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। तो यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड में वी विल डिस्कस द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। तो यहाँ इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे।
First we discuss about the structure of benzene. Structure of benzene is very interesting. Structure of benzene is interesting. Benzene was first isolated obtained by Faraday by destructive distillation of vegetable oil. बाद में it was isolated from coal tar by fractional distillation by Hoffman. अगर इसका केमिकल एनालिसिस करें बेंजीन का तो इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CH and its molecular weight is equal to 78 gram per mole, which was determined by vapor density method. वेपर डेंसिटी मेथड के मुताबिक मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई वेपर डेंसिटी। तो जब एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट दिया गया हो तो वी कैन डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज C6H6। ये फार्मूला शो करता है कि इट इज़ हाईली अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, क्योंकि बेंजीन अगर हम अल्केन को देखें हाइड्रोकार्बन को, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2, यानी अगर कार्बन 6 हूँ तो हाइड्रोजन को 14 होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोजन कम है, इट इज़ नॉट अल्केन। अगर हम अल्कीन को कंसीडर करें, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ये CnH2n, यानी यहाँ कार्बन 6 हूँ तो हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, तो एक डबल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब है यहाँ ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ये ज़्यादा अनसेचुरेटेड है। अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2, यानी C6 तो H10 होने चाहिए, तो यहाँ 10 से भी कम है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो फिर इसके अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर डिराइव किए गए, एक ये CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, या दूसरा स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों में 4-4 पाई बॉन्ड हैं, अनसेचुरेटेड हैं। तो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो बेंजीन को अगर ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है तो एडिशन रिएक्शन शो करने चाहिए, और बेंजीन कैन ऐड 3 हाइड्रोजन एंड 3 हैलोजन मॉलिक्यूल्स, तो ये इंडिकेट करते हैं कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है। और फिर अनसैचुरेशन हम चेक करते हैं बाय ट्रीटिंग विद KMnO4 बेयर टेस्ट से, लेकिन बेंजीन KMnO4 से रिएक्ट नहीं करता। बेंजीन कैन नॉट डीकलराइज KMnO4, तो ये रिएक्शन शो करता है कि बेंजीन अनसैचुरेटेड नहीं है, बेंजीन इज सैचुरेटेड। इसी तरह बेंजीन कैन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with natric acid and sulfuric acid, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी सैचुरेटेड कंपाउंड शो करते हैं। तो ये दोनों फैक्ट शो करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर सैचुरेटेड होना चाहिए, और ये रिएक्शन शो करता है कि इट कैन ऐड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजनेशन इज क्वांटिटेटिव रिएक्शन, इसका मतलब है बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर में 4-4 पाई बॉन्ड है। तो ये तीनों फैक्ट शो कर रहे हैं कि बेंजीन के ये स्ट्रक्चर दोनों गलत है, ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। तो ज़्यादा फैक्ट शो कर रहे हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर सैचुरेटेड होना चाहिए, तो बेंजीन के लिए फिर सैचुरेटेड स्ट्रक्चर डिराइव किया गया कार्बन की वैलेंसी को इग्नोर करते हुए। किस तरह 6 CH ग्रुप आपस में अगर अटैच हों तो सिंगल बॉन्ड है, इसको सैचुरेटेड बिहेवियर शो करना चाहिए, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने चाहिए। अगर हम इसको किसी एक्स सब्स्टिट्यूट से रिएक्ट करवाएं
तो इट गिव्स सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ 3 किस्म के हाइड्रोजन हैं, इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट और इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट बाकी सबसे मुख्तलिफ है। अगर इन दोनों में से कोई सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो ये प्रोडक्ट बनेगा CX CH 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 CH। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बाकी सबसे मुख्तलिफ है। अगर इन दोनों में से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो फिर ये प्रोडक्ट बनना चाहिए CH CX CH 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 CH, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसी तरह बाकी ये 2 हाइड्रोजन बाकी सबसे मुख्तलिफ हैं। अगर इन दोनों में से कोई हाइड्रोजन निकले तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CX सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। यानी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन शुड गिव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन बेंजीन की जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बेंजीन गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट का बनना ज़ाहिर करता है कि बेंजीन में सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, लिहाजा ये सारे फैक्ट शो करते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। तो 1965 में 40 ईयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, कैक्यूल ने बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर डिराइव किया। ये इन 1965 इन 1865 ये एक्चुअली कैक्यूल ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब में देखता है स्नेक लाइक मोशन, कि सांप एक मूव कर रहा है और वो सांप अपनी टेल को पकड़ता है मोशन के दौरान। तो जब अपनी टेल को पकड़ेगा तो वो साइक्लिक रिंग बन जाता है। तो इस ड्रीम से, इस ख्वाब के को मद्देनज़र रखते हुए फिर कैक्यूल के जहन में आया कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता। तो कैक्यूल ने बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर डिराइव किया। ये CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर विच वाज गिवन बाय कैक्यूल, इट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बस इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं और बेंजीन 3 हाइड्रोजन या हैलोजन मॉलिक्यूल ऐड करता है। तो इसके मुताबिक बेंजीन कैन ऐड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू गिव साइक्लोहेक्सेन। इसके मुताबिक बेंजीन कैन ऐड 3 हैलोजन मॉलिक्यूल टू गिव हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसी तरह बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, वो तब पॉसिबल है जब सारे हाइड्रोजन एक जैसे हों। तो इस स्ट्रक्चर में देखें बेंजीन के तमाम हाइड्रोजन्स का इन्वायरमेंट सेम है। तो बेंजीन गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो कोई सा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय X ग्रुप। अगर इसको किसी X सब्स्टिट्यूट से रिएक्ट करवाए तो इट गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इसकी डाई सब्स्टिट्यूशन करवाएं, इसको किसी और सब्स्टिट्यूट Y से रिएक्ट करवा दें, अब इसमें सारे हाइड्रोजन एक जैसे नहीं हैं, आर्थो वाले डिफरेंट हैं, मेटा वाले हाइड्रोजन डिफरेंट हैं, पैरा वाला हाइड्रोजन मुख्तलिफ है। तो अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आर्थो वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो वी विल गेट आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मेटा वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो वी गेट मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। पैरा वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो वी विल गेट पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और बेंजीन आल्सो गिव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट।
तो इस तरह ये कैक्यूल स्ट्रक्चर बेंजीन की तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो कैक्यूल ने प्रपोज किया। ये ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल स्ट्रक्चर मसलन कैक्यूल के मुताबिक बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड हैं, और डबल बॉन्ड शार्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड लार्ज होते हैं। तो इस तरह 3 बॉन्ड शार्ट होने चाहिए, 3 लॉन्ग होने चाहिए। तो इस बात को यानी फिर बेंजीन का मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होना चाहिए। तो इसको कैक्यूल ने एक्सप्लेन किया कि बेंजीन में ये पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है। इस ऑब्जेक्शन को बेंजीन के स्ट्रक्चर में कैक्यूल ने खुद ही रिजॉल्व कर दिया कि ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज करते हैं। इसलिए बेंजीन में प्लेनरिटी है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड एक जैसे हैं। लेकिन कैक्यूल के मुताबिक बेंजीन अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड रखता है, तो बेंजीन को रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन बेंजीन वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसकी स्टेबिलिटी को कैक्यूल एक्सप्लेन ना कर पाया। और दूसरा, अगर बेंजीन में इस तरह कैक्यूल के मुताबिक 3 पाई बॉन्ड हैं, तो फिर बेंजीन को इन पाई बॉन्ड की वजह से एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए। लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन इजीली शो नहीं करता। बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली। तो अनसैचुरेशन के बावजूद ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करता है, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय कैक्यूल। लेकिन दिस स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज कन्फर्म्ड बाय एक्सरे एनालिसिस। ये एक्सरे एनालिसिस ने कन्फर्म कर दिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें तमाम बॉन्ड एंगल्स इस स्ट्रक्चर में ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल टू 120 डिग्री। वो चाहे ये वाला बॉन्ड एंगल हो, ये भी 120 डिग्री का है, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री का, ये वाला बॉन्ड भी 120 डिग्री का। और बेंजीन के स्ट्रक्चर में तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम, विच आर ग्रेटर देन डबल बॉन्ड एंड शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। इसी तरह ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आर 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस एक्सरे एनालिसिस से इस तरह बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट बेंजीन के स्ट्रक्चर को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।